नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज के आज दूसरे क्लास में हम लोग 2021 की जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसको आज ख़त्म करेंगे। पिछले क्लास यानी करंट अफेयर्स के पहले क्लास में हम लोग इसके 50% क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और आज दूसरे क्लास में बाकी 50% जो क्वेश्चन बनते हैं 2021 की प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित उसको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ याद करते भी चलेंगे। तो आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और कल 35 प्रश्नों तक की जो एमसीक्यू था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। आज 36वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और पहला प्रश्न 36वां प्रश्न है आज का। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का महासचिव चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने दत्तात्रेय होसबाले, मोहन भागवत, अमित शाह, प्रवीण तोगड़िया, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी दत्तात्रेय होसबाले। कर्नाटक के दत्तात्रेय होसबाले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए महासचिव और आरएसएस में जो महासचिव का पद होता है उसको कहा जाता है सर कार्यवाह यानी नए सर कार्यवाह मार्च 2021 में बनाया गया है। आरएसएस में सरसंघ संचालक जिसे संघ प्रमुख कहा जाता है उसके बाद सर कार्यवाह यानी महासचिव का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। तो आपको पता है कि संघ प्रमुख कौन है? मोहन भागवत। और आरएसएस में उसका नाम दिया जाता है सर संघचालक और उसके बाद कोई पद होता है तो वो महासचिव का होता है जिसे सर कार्यवाह कहा जाता है। और इस पद पे दत्तात्रेय होसबाले का चुनाव चुना गया है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा पद है तथा संगठन के लगभग सभी प्रशासनिक दायित्व सर कार्यवाह द्वारा ही निभाए जाते हैं। इस पद पर श्री दत्तात्रेय होसबाले का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां प्रश्न। राष्ट्रीय यहाँ पे चीज होगा ना, ये इस तरह होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी शेड्यूल कास्ट, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके सामने हर्ष चौहान, विजय सांपला, अरुण कुमार मिश्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विजय सांपला। भाजपा के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी के नए अध्यक्ष फरवरी 2021 में बनाए गए हैं। ठीक है, और इस पद पर वे श्री राम शंकर कठेरिया का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां प्रश्न। जून 2021 में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 8वां अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने हर्ष चौहान, विजय सांपला, अरुण कुमार मिश्र, इकबाल सिंह लालपुरा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है सी, ऑप्शन है इसका सही उत्तर यानी अरुण कुमार मिश्रा को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में इसका गठन हुआ था और अरुण कुमार जो मिश्र हैं ये इसके 8वें अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने हर्ष चौहान, विजय सांपला, अरुण कुमार मिश्र, इकबाल सिंह लालपुरा। और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा को क्या बनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है अरुण कुमार मिश्रा को। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। आप याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2021 में किसे
अनुसूचित जनजाति आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने हर्ष चौहान, विजय सांपला, अरुण कुमार मिश्र, इकबाल सिंह लालपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विजय सांपला को। और अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है हर्ष चौहान को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से संबंध रहे इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री चौहान को अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अध्यक्ष फरवरी 2021 में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग एक बार रिमाइंड करते हैं। हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का आयोग के अध्यक्ष, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया था किसका? अभी हम लोग पीछे प्रश्न में ही देखे हैं, हाँ, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। एक बार हम लोग रिमाइंड ऐसे ही करते जाएंगे। तो इन चारों का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। भारत के 28वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया, भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने NB रमन्ना, KK वेणुगोपाल, तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो नए मुख्य न्यायाधीश है, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, वो है NB रमन्ना और यह भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अप्रैल 2021 में अपना पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, और एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। किनका? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि 48वें हैं वो है NB रमन्ना। इनका कार्यकाल अगस्त 2022 तक रहेगा। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं जो जुडिशरी से संबंधित जितनी भी पोस्ट है। तो KK वेणुगोपाल जो है यहाँ पे, वो भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। कौन? KK वेणुगोपाल। तुषार मेहता कौन है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। आदर्श कुमार गोयल क्या है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, उसके अध्यक्ष है। ठीक, तो NB रमन्ना भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश, KK वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल, तुषार मेहता तो सॉलिसिटर जनरल भारत के, और आदर्श कुमार गोयल NGT के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न। हाल ही में किसे नेशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल NCL18 एनक्लेट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने M वेणुगोपाल, KK वेणुगोपाल, तुषार मेहता, आदर्श कुमार गोयल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों M वेणुगोपाल को नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने सुशील चंद्र, डॉक्टर GP सामंत, अजय सेठ, रेखा मेनन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर GP सामंत को भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जिसे चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसे मार्च 2021 में नियुक्त किया गया है। और जो भारत का जो चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया होता है ना, यानी मुख्य सांख्यिकीविद, वो NSO का भी प्रमुख वही होता है। यानी अब ये NSO के भी प्रमुख, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है, उसके भी प्रमुख उन्हें बना दिया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में किसे भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने सुशील चंद्र, डॉक्टर GP सामंत, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सुशील चंद्र हैं। और ये कौन से वे हैं? तो 44वें मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के 44वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र है, जो कि अप्रैल 2021 में इनका नियुक्ति हुआ है और
14 मई 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जून 2021 में किसे चुनाव आयोग का दूसरा आयुक्त बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने सुशील चंद्र, डॉक्टर जीपी सामंत, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो चुनाव आयोग का कार्यालय होता है ना, उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जब सुशील चंद्र जो चुनाव आयुक्त थे उनका प्रमोशन हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त में, तो जो दूसरा जो चुनाव आयुक्त का पद था वो खाली हो गया। तो जून में उस पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन है आपके सामने सुशील चंद्र, जीपी सामंत, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनूप चंद्र पांडे। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त जून 2021 में बनाए गए हैं। चुनाव आयोग में अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि सुनील चंद्रा है और 2 चुनाव आयुक्त कौन कौन है? राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे हैं। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त है और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में किसे नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने रेखा मेनन, टीबी नरेंद्रन, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, आशीष कुमार चौहान। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों रेखा मेनन, जो कि आईटी कंपनी एसेंचर की चेयरपर्सन व सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा एम मेनन को सत्र 2021-22 के लिए नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की चेयरपर्सन के रूप में अप्रैल 2021 में चुना गया है। तो नेस्कॉम जो है ये ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। रेखा मेनन कौन है? नेस्कॉम के चेयरपर्सन। टीवी नरेंद्रन कौन है? तो सीआईआई के अध्यक्ष है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी कौन है? तो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है। और आशीष कुमार चौहान कौन है? तो बीएसई यानी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस व्यक्ति को सत्र 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है? अभी व्याख्या में हम लोग ने देखा था। ऑप्शन है आपके सामने रेखा मेनन, टीवी नरेंद्रन, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, आशीष कुमार चौहान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सीआईआई के अध्यक्ष चुने गए हैं टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस अमेरिकी उद्यमी को सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अमिताभ कांत, सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई, कमला हैरिस। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी सत्या नाडेला। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी सत्या नाडेला को सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन जून 2021 में बनाया गया है। इस पद पर वे जॉन थॉम्पसन का स्थान लिए हैं। श्री नडेला 2014 से ही इसी कंपनी के सीईओ के पद पर थे, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर 2014 से बने थे। अब उनको प्रमोट करके क्या कर दिए, बना दिया गया है चेयरमैन। किसका? तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन भारतीय मूल के उद्यमी सत्या नाडेला को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के किस सीईओ का कार्यकाल 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? किस सीईओ के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई है? तो वो सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ कौन है जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि जून 2021 में की गई है? ऑप्शन है आपके सामने अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, के वेणुगोपाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी अमिताभ कांत। और नीति आयोग का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहते हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष रहते हैं और उनका सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि पुनः की गई है। नहीं, कितने वर्ष की वृद्धि पुनः की गई? भारत के जो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उनके कार्यकाल जो 2021 में पूरा हो रहा था, उनके कार्यकाल में कुछ वर्ष की वृद्धि की गई। वही बताना है कि कितने वर्ष की वृद्धि की गई है। ऑप्शन है आपके सामने 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 वर्ष। के वेणुगोपाल जो कि 2017 से इस पद पर कार्यरत है, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है आपके सामने शक्तिकांत दास, दिनेश कुमार खारा, टी रविशंकर, ऑप्शन डी शांतिलाल जैन, और ई है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टी रविशंकर को रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अभी रिजर्व बैंक के बारे में थोड़े जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा 4 डिप्टी गवर्नर का पद होता है। अब ये चारों डिप्टी गवर्नर में 3 थे और चौथे का नियुक्ति अभी हुआ है टी रविशंकरन को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। और 4 जो डिप्टी गवर्नर है उनके नाम हम लोग एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं। महेश कुमार जैन, माइकल देवबत पात्रा, एम राजेश्वर राव, और चौथे अभी हाल फिलहाल में बने हैं टी रविशंकर। तो करेंट अफेयर्स इस चौथे से ही बनेगा कि अगर बनना होगा तो कि रिजर्व बैंक का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो आप आंसर होगा टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां प्रश्न, भारत का नया महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने दीपक दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, एन.बी. रमन्ना, के वेणुगोपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दीपक दास को भारत का नया महालेखा नियंत्रक। महालेखा परीक्षक और महालेखा नियंत्रक दोनों अलग अलग पद है, इसको आप मिक्स मत करिएगा। तो दीपक दास जो बने हैं महालेखा नियंत्रक बने हैं। अब देख लेते हैं भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS के वरिष्ठ अधिकारी दीपक दास वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत महालेखा नियंत्रक, जिसे अंग्रेजी में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी CGA नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने अपना यह कार्यभार 1 अगस्त 2021 को संभाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नए CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? दीपक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने दीपक दास, गिरीश चंद्र मुर्मू, AB रमन्ना, JB मोहपात्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों JB मोहपात्रा को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने शक्तिकांत दास, शांतिलाल जैन, दिनेश कुमार खारा, संदीप बख्शी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शांतिलाल जैन। अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में जो नाम आए वो कौन कौन से पोस्ट पे हैं। तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है, शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक का प्रबंध निदेशक हाल ही में बनाया गया है, दिनेश कुमार खारा कौन है? तो SBI के अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, और संदीप बख्शी क्या है? तो ICICI बैंक के CEO हैं। तो शांतिलाल जैन ही इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने थावर चंद गहलोत, मंगू भाई छगन भाई पटेल, हरि बाबू कंभपति, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों थावर चंद गहलोत। ठीक है, केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे श्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया है। इस पद पर वह वजुभाई वाला जो 2014 से राज्यपाल थे का स्थान लिए हैं। तो कर्नाटक का नया राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? थावर चंद गहलोत को। ऑप्शन में जो आए हैं वो लोग कहीं ना कहीं के राज्यपाल 2021 में बनाए गए हैं। हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक के राज्यपाल किसे बनाया गया? थावर चंद गहलोत को। मध्य प्रदेश का राज्यपाल किन्हें बनाया गया? जो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है 2021 में। मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है हरि बाबू कंभपति को, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल। यानी ये चारों जो हैं 2021 में ही राज्यपाल बनाए गए हैं। आप लाइन बाय लाइन याद कर लीजिएगा, आगे प्रश्न में भी हम इसको दोहराते हैं। अब मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन है मंगू भाई छगन भाई पटेल, वही है। तो ऑप्शन है थावर चंद गहलोत, मंगू भाई छगन भाई पटेल, हरि बाबू कंभपति, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो अभी तक हम लोग ने देखा है थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है और मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिजोरम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? थावरचंद गहलोत, मंगूभाई छगनभाई पटेल, हरि बाबू कंभपति, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरि बाबू कंभपति, यानी हरि बाबू कंभपति को मिजोरम का नया राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने थावरचंद गहलोत, तो नहीं होगा क्योंकि उन्हें कर्नाटक का बनाया गया है। ऑप्शन भी है मंगूभाई छगनभाई पटेल, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन्हें मध्य प्रदेश का बनाया गया है। ऑप्शन सी है हरि बाबू कंभपति, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इन्हें मिजोरम का बनाया गया है। चौथा ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तो इन्हें ही हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक का नया राज्यपाल थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल, मिजोरम का नया राज्यपाल हरि बाबू कंभपति और हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं गोवा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? ये सारी जो नियुक्तियां है ना 2021 में हुई है। ऑप्शन है आपके सामने PS श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन बी बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन सी सत्यदेव नारायण आर्या, ऑप्शन डी रमेश बैस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अक्टूबर 2021 से मिजोरम के राज्यपाल रहे PS श्रीधरन पिल्लई को अब गोवा का राज्यपाल बनाया गया है, जहां यह कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने संभाला हुआ था। तो गोवा का जो राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का भी राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। अब भगत सिंह कोश्यारी केवल महाराष्ट्र के ही राज्यपाल रहेंगे और गोवा में नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। किन्हें? PS श्रीधरन पिल्लई को। अब बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं? ऑप्शन में जो नाम आए हैं उनको देख लेते हैं। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, सत्यदेव नारायण आर्या को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है और रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। ये सारी नियुक्तियां 2021 की हैं। अब राज्यपाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, जो भी राज्यपाल की नियुक्ति 2021 में हुई है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया? ऑप्शन है आपके सामने PS श्रीधरन पिल्लई, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण आर्य, रमेश बैस या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बंडारू दत्तात्रेय, क्योंकि PS श्रीधरन पिल्लई कहाँ के राज्यपाल हैं? गोवा के। और हरियाणा के नए राज्यपाल किन्हें बनाया गया है? तो बंडारू दत्तात्रेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा का राज्यपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने PS श्रीधरन पिल्लई, तो नहीं होगा क्योंकि इन्हें गोवा का बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय, तो बंडारू दत्तात्रेय को कहाँ का बनाया गया है? हरियाणा का। सत्यदेव नारायण आर्य और रमेश बैस, तो इन्हीं में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन सी है सही उत्तर, यानी त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है सत्यदेव नारायण आर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन है PS श्रीधरन पिल्लई, बंडारू दत्तात्रेय, सत्यदेव नारायण आर्य, रमेश बैस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी रमेश बैस। अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन 4 राज्यों के राज्यपाल को बनाए हुए। इससे पहले हम लोगों ने 4 राज्यों को देख लिया है, अब अगले 4 राज्य को देख लेते हैं। अब गोवा PS श्रीधरन पिल्लई को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो गोवा का। बंडारू दत्तात्रेय को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? हरियाणा का। सत्यदेव नारायण आर्य को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो त्रिपुरा का। और रमेश बैस को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? तो झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसे तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, प्रोफेसर जगदीश मुखी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों RN रवि को तमिलनाडु का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने RN रवि,
बनवारी लाल पुरोहित, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, प्रोफेसर जगदीश मुखी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो RN रवि को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? तमिलनाडु का। और पंजाब का नया राज्यपाल बनाया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। RN रवि हो गए कहाँ के? तो तमिलनाडु के। और पंजाब के कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है? ऑप्शन है आपके सामने RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, और ऑप्शन डी है प्रोफेसर जगदीश मुखी। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, उत्तराखंड का नया राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रोफेसर जगदीश मुखी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, चूंकि RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है, बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है, और उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को, तो नागालैंड का नया राज्यपाल बनाया गया है प्रोफेसर जगदीश मुखी को। अब एक बार इन चारों राज्यों के मुख्य राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसको रिवाइज कर लेते हैं। RN रवि को बनाया गया है तमिलनाडु का, बनवारी लाल पुरोहित को बनाया गया है पंजाब का, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह को बनाया गया है उत्तराखंड का, और नागालैंड का राज्यपाल नया राज्यपाल बनाया गया है प्रोफेसर जगदीश मुखी को। ठीक है, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2021 में किसे मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने ला गणेशन, बनवारी लाल पुरोहित, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह, प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो चूंकि बनवारी लाल, लेफ्टिनेंट जनरल और जगदीश मुखी आपको पता है कहाँ के बनाए गए हैं, बचते हैं केवल ला गणेशन। तो मणिपुर का नया राज्यपाल ला गणेशन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2021 में जितने भी राज्यपाल की नियुक्ति हुई है 1 जनवरी से अक्टूबर तक, उनको हम लोगों ने देख लिया। टोटल 13 राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में किसे WTO का नया महानिदेशक चुना गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके सामने नागोजी ओकोंजो-इविला, ऑप्शन बी एंटोनियो गुतरेस, ऑप्शन सी अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन डी डेविड मालपास, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी नागोजी ओकोंजो-इविला। नाइजीरिया की पूर्व मंत्री नागोजी ओकोंजो-इविला को WTO का नया महानिदेशक 1 मार्च 2021 को बनाया गया है। इस पद पर वे ब्राजील के रोबर्टो एल्वेदो का स्थान लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2020 में अपना त्यागपत्र दे दिया था। तो WTO का नया महानिदेशक कौन है? नागोजो ओकोंजो-इविला, और ये किस देश की हैं? तो नाइजीरिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 69वां प्रश्न, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु महासचिव निर्वाचित हुए हैं। वह किस देश के हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है, जो लगातार दूसरा कार्यकाल उनको निर्वाचित हुए हैं, एंटोनियो गुतरेस, वो किस देश के हैं? ऑप्शन है आपके सामने नाइजीरिया, पुर्तगाल, ग्रीस, इजराइल। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी पुर्तगाल के है एंटोनियो गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस 5 वर्ष के लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु इस पद पर चुने गए हैं। इस पद पर उनका यह दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। तो एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं? पुर्तगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन और 2021 की नियुक्तियों से संबंधित आज का अंतिम प्रश्न, अगस्त 2021 में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की गई है? ऑप्शन है आपके सामने 9, 8, 7, 11। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति अगस्त 2021 में की गई है सर्वोच्च न्यायालय में। व्याख्या में देख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना कौवे मुख्य न्यायाधीश है? तो 48वें मुख्य न्यायाधीश आपने पहले
हम लोगों ने सॉल्व किया है। एन.बी. रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 में की है। इसके साथ ही अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई है और 33 मुख्य न्यायाधीश को लेकर 33 हो गई है तथा अभी भी एक पद वहाँ रिक्त है। यानी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या का जो पोस्ट है वो कितना है, 34, और उसमें मुख्य न्यायाधीश को इंक्लूड करके। और कितने पद अभी खाली हैं उसमें, तो केवल एक पद खाली है। यानी 33 मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीशों की संख्या होती है सर्वोच्च न्यायालय में, और वर्तमान में 33 न्यायाधीश वहाँ पे कार्यरत है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इंक्लूडेड है। ठीक है, और आज का ये अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ 2021 के जो जितनी भी प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं उनको हम लोग आज पूरी तरह समाप्त करते हैं। और इसके पार्ट सेक्शन में अगर एग्ज़ाम से 2021 का जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा 23 जनवरी को, उसके पहले अक्टूबर का कुछ, फिर नवंबर और फिर दिसंबर के जितने भी करंट बन सकते हैं नियुक्तियों से संबंधित, उसका एक पार्ट क्लास अलग से आ जाएगा। और अक्टूबर तक का ये जितने भी करंट बन सकते हैं वो आज समाप्त होता है नियुक्तियों से संबंधित। अगले क्लास में करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे अभी 3 सीरीज स्टार्ट है। एक आधुनिक भारत का इतिहास, उससे संबंधित कई वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। दूसरा है आधुनिक बिहार का इतिहास, जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी वो श्रृंखला चल रही है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और ये तीसरी जो सीरीज स्टार्ट हुई है करेंट अफेयर से रिलेटेड, आप उसे देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।